उसी प्रकार से अब एक चिट्ठी वायरल हो रही है, वो भी अल-कायदा संगठन आतंकी, और इसका हम बदला लेंगे। इस बदले में चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस मरवाने वाली है, लेकिन ये बात कतई उत्तर प्रदेश के सरकार के कुछ नुमाइंदे ऐसे क्यों हैं? केशव प्रसाद मौर्य सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ते हैं। वो बोलते हैं कि अतीक अहमद की हत्या के बाद में अगर कोई आतंकी संगठन अपने आप को अतीक से जोड़ने की कोशिश करे और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के नेताओं की क्या रही थी ये जुबानी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के नेता ऐसे क्यों हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार के कुछ नुमाइंदे ऐसे क्यों हैं कि जो शायद कोई कुछ भी बोलता रहे लेकिन करते सिर्फ अपने मन की है। कैसे? शायद उत्तर प्रदेश में अतीक चिल्लाता रहा कि मेरी मौत होने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस मरवाने वाली है, लेकिन ये बात कतई किसी ने नहीं सुनी। लेकिन पता सबको थी कि मौत होने वाली है, लेकिन शायद सरकार ने या किसी और ने उसको नजरअंदाज किया और हुआ वही जो अतीक सोच रहा था। उसी प्रकार से अब एक चिट्ठी वायरल हो रही है, वो भी अल-कायदा संगठन आतंकी संगठन, और वो आतंकी संगठन जिसको देश और दुनिया में एक मिसाल आतंकी संगठन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसके ऐसे कारनामे हैं कि जिसके बाद तबाही का मंजर वो बहुत जल्द खड़ा करता है। उसने एक चिट्ठी में लिखा है, 7 पन्नों की चिट्ठी वायरल हो रही है, उसमें ये लिखा है कि जो उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के साथ में हुआ वो जिहाद के साथ हुआ और इसका हम बदला लेंगे। इस बदले में चाहे उनके बच्चों तक की जान क्यों ना गंवानी पड़े। ये अल-कायदा संगठन की चिट्ठी कह रही है। अब समझिए कि जरा जब चिट्ठी वायरल होती है तो ये बात उस चिट्ठी के कागज के पन्नों के साथ सूचना प्रसारण मंत्री के साथ, सूचना विभाग के साथ अब ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास। केशव प्रसाद मौर्य सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ते हैं। वो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन बातों का कोई मतलब नहीं है, निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में बीजेपी सत्ता में आ रही है, बीजेपी की भरपूर सीटें हैं और इस चिट्ठी को अगर हम मायने रखें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही पहले हुआ जब अतीक अहमद के साथ में, जब अतीक अहमद चिल्लाता रहा कि मेरी मौत हो सकती है तो भी किसी ने नहीं सुना, और वैसे ही अब हो रहा है कि अल-कायदा अब अतीक के मौत के बाद बदला लेने को आतुर हो गया, लेकिन मंत्रियों के कान में जू नहीं रेंग रही, सिवाय उनको कुर्सी बचाने, सत्ता में आने, रौब दिखाने, अपनी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए जो कार्य और जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अब जरा ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में जब अतीक का अपना रुतबा कायम था तब इन नेताओं की तूती कहां बोलती थी। आपको बता दें कि अगर हम 90 के दशक में चलें तो अतीक का वो जलजला कायम था। उस समय पर शायद केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता कहीं भी किसी भी लिस्ट की कतार में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 2023 में ऐसा संगठन, ऐसा आतंकी संगठन आतुर हो गया सरकार के साथ में, जो शायद जिसके तार अतीक से जोड़े जा रहे हैं। अब उस अतीक के तार जो जोड़े जा रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी घटना होने वाली है, या उत्तर प्रदेश पुलिस या बीजेपी पार्टी या कुछ ऐसी एजेंसियां तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? लेकिन तैयार हो या ना तैयार हो, यह बात तो अतीक की हत्या के बाद में तय हो गई कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई कुछ भी चिल्लाता रहे, लेकिन होता सिर्फ अपने मन का ही है। अब अगर अल-कायदा इस मामले में कूद कर सामने आता भी है, अभी तो सिर्फ चिट्ठी आई है, तो क्या सरकार इस पर जवाब देगी, इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, ये शायद किसी को नहीं पता है। तो क्या इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा, या यूं कहें कि अतीक के हत्यारों ने जो राम नाम के नारे लगाकर अपनी जान बचाई है, उनको ये सहारा देंगे या उनको भी मौत के घाट उतारेंगे? अब ये देखने की बातें हैं, समझने की बातें हैं
कि उत्तर प्रदेश में अतीक को इतना हाईलाइट कर दिया गया, लेकिन अतीक के बाद के हत्यारों को, जो डॉन और माफिया बनना चाहते थे, उनको इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। इतनी चर्चाएं नहीं चल रही हैं जितनी अतीक के गाड़ी के पलटने की चर्चाएं चल रही हैं थी। लेकिन अब लवलेश, शनि और अरुण जैसे हत्यारों की कोई भी चर्चा नहीं चल रही है कि जहां पर यह कहा जाए कि उनकी गाड़ी पलटने की संभावना है। इस दोहरी नीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं कि क्या आतंकी संगठन के तार जुड़े होना भारत के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए कहां तक क्या साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन ऑल पर क्लिक जरूर करें। और हाँ, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जिससे कि आप उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया की नए नए जानकारी के साथ हमारे साथ देखते रहेंगे। नमस्कार।